केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक, एथनॉल, मेथनॉल और हाइड्रोजन से चलने वाले कमर्शियल वाहनों को बड़ी राहत दी है। अब ऐसे वाहनों को परमिट की अनिवार्यता से 7 साल के लिए छूट मिलेगी, लेकिन सभी वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से स्वच्छ ईंधन आधारित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को फिर झटका लगा है। टीएमसी के 3 पूर्व राज्यसभा सांसद आज बीजेपी में शामिल हो गए। सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में तीनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। महाराष्ट्र सरकार ने समान नागरिक संहिता की दिशा में कदम बढ़ा दिया। यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना देसाई को बनाया गया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में इसका ऐलान किया है। शरद पवार और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मुलाकात पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शरद पवार बड़े और आदरणीय है, लेकिन वो गद्दार नेताओं को इज्जत दे रहे हैं। गद्दार के घर में बैठक करने पर बड़े नेता की विश्वसनीयता कम होती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े मामले में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने इसे बदले की कार्रवाई बताते हुए कहा है कि इंदौर पुलिस ने बगैर सूचना दिए उनके भाई को हिरासत में लिया। श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने 200 चांदी की ईंटों के दान को लेकर चल रहे विवाद पर अपना जवाब दिया है। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने वर्ल्ड सिंधी संगम को बताया कि चांदी की ईंटें सुरक्षित हैं और बैंक में रखी। उन्होंने ये भी लिखा है कि ईंट गलाकर सुरक्षित रखवाई गई है। एसआईआर के तीसरे चरण के तहत 4 प्रदेशों की ड्राफ्ट मतदाता सूची में 22 लाख वोटरों के नाम बाहर हो गए। मिजोरम, ओडिशा, मणिपुर और सिक्किम के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने आंकड़े जारी किए हैं। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि अब लापरवाही करने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। उम्मीद थी जिम्मेदार अधिकारी खुद कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब अदालत ऐसे आदेश देगी जिनका असर कई लोगों पर होगा। यूपी में देवरिया के थाने में खराब जनरेटर और अंधेरे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने इस मामले में एसपी से जवाब मांगा है। पूछा कि संवेदनशील जगह पर बिजली क्यों नहीं है। यह मामला भलुअनी थाने से जुड़ा है, जहां एक याचिकाकर्ता को लॉकअप में बंद किया गया था। हाईकोर्ट ने एसपी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने और एसएचओ को अगली सुनवाई पर हाजिर रहने का आदेश दिया।